तो जितने भी छात्र छात्राएं साल 2024 में मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं और उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है और बिल्कुल कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है। क्वेश्चन आप जो ना पिछले क्वेश्चन से मिला सकते हैं, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और यही 100% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में लेकर हाजिर हो चुका हूँ। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है और यहाँ पर बताया जा रहा है 1 से लेकर 48 प्रश्न दिया हुआ, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे शेर सुनियो जो है ना, सभी लोग जो है धमाल मचा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ आपके एग्जाम के लिए और यही आपके एग्जाम में जो ना हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यही बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल जारी किया गया है। और चलिए मैं एक जो है ना इसका आंसर देख के बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टिक लगा हुआ है, समझिए ये किसी विद्यालय से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन, चलिए मेरे बाबू यहाँ पे देख सकते हैं यही आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते काफी, यानी कि 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, काउंट कबूर, उसके बाद नेपोलियन, उसके बाद मेजनी, उसके बाद मेटरनिक ने। ठीक है, तो इसका राइट जवाब होगा बेटा, यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा बाबू, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट जवाब यानी कि मेजनी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, तो जर्मनी है, यूनान है, उसके बाद तुर्की है, इंग्लैंड है, तो क्या होगा आंसर का, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल 100% यानी कि यूनान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट इज द सही है, सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किसने किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, लुई 18वां, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब क्या होगा बाबू, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देखिए। अगला प्रश्न आपके पास है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, देखिए बाबू, तो इसका जो राइट जवाब होगा क्या होगा, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, ए हो, यानी कि 20 मार्क्स ने किया था। किसने किया था, 20 मार्क्स ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। ठीक है बाबू, अभी तक ले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ ना सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये है ना मैं आगे की ओर जो ना यही इसी का वीडियो मैं सेकंड वीडियो लेके आने वाला हूँ उससे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिए, इटली में जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए, तो 6 का सही ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाए, यानी कि यूरोप के अंतर्गत आते हैं, यूरोप होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 7 में, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, कार्ल मार्क्स, उसके बाद ट्रस्ट की, स्टॉलिन, इसको करेंसी की। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुआ, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टॉलिन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि फरवरी 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर देखिए 9 का, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। ठीक है, ये आपको बताना है, 10 का सही जवाब क्या होगा बाबू, तो 10 का भी सही आंसर ऑप्शन यानी कि कंबोडिया के शासक, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, हुआ आंदोलन किस प्राकृतिकता का था। ठीक है, प्राकृतिक का था। ठीक है, ये आपको बताना है, तो यहाँ पर 11 का सही आंसर क्या होगा बाबू, 11 का सही आंसर जो ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है 12 के बढ़ते हैं। 12 में यहाँ देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 में कहते हैं, कोसूद कहाँ के राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, तो राष्ट्रवादी नेता की बात किया जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू। ठीक है, तो 13 का राइट जो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, हंगरी के। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, आपको बताना है, तो 14 का राइट जो ऑप्शन नंबर यानी कि जाति हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है, तो 15 का राइट जवाब क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सांप्रदायिक हो जाए। ठीक है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगला वीडियो में जल्द से लेकर आऊँगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन नस्लवाद के विरोधक थे। ठीक है, तो आपको बताना है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि इनमें से सभी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 के बढ़ते 17 में, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ से मिला। ठीक है, आपको बताना है, तो 17 का राइट जवाब क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इंग्लैंड, भारत, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो यह 100% ऑस्ट्रेलिया से मिला, ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाए सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर देखिए, कहता है निम्न में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो 18 का राइट जवाब क्या होगा,
तो यहाँ पर जो है एक हरी जो है ना शासन व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है बाबू। यहाँ पर देखिए संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई है। ठीक है, तो 19 का जो सही आंसर क्या होगा बाबू, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, अमेरिका से हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 में सत्ता में सरदारी का सबसे जीवंती रूप क्या है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजनीतिक दल हो जाएगा। ठीक है, 21 को बढ़ते हैं सामाजिक विभेदन का एक अच्छा परिणाम क्या है। ठीक है, तो 21 का सही आंसर बाबू मेरे बाबू इसका आंसर होगा लोकतंत्र में सशक्त बनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 में देखिए मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप जो है किस पर आधारित है। ठीक है, आपको आधारित था। ठीक है, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो यानी कि नस्ल पर आधारित था। ठीक है, अगला प्रश्न है 70 के दशक में पूर्व भारत की राजनीति में किस जाति का वर्चस्व रहा। ठीक है, वर्चस्व रहा। इसका सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए हुआ यानी कि सर्वन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 24 में भारतीय स्वतंत्र के समय देशी रियासतों की मौजूद संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपको बताना 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ यानी कि 563 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, 25 का क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, 25 का बी हो जाएगा सही आंसर, कृषि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को बढ़ते हैं। 26 में प्रश्न दिया, देखिए क्या कहता है, इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित मतलब है तो भारत में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देखिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 15 मार्च को किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे गरीब के कुचक्र की अवधारणा को किसने बताया था। ठीक है, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, क्या होगा, सी होगा, रैगनर नर्सन होगा। ठीक है, रैगनर नर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 के बढ़ते हैं। 30 में यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय का सृजन होता है किसके द्वारा होता है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 31 में भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला प्रश्न जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो मिश्रित बोलते हैं या विकसित बोलते हैं। ठीक है, अधिक हो तो उसको हम क्या कहते हैं, विकसित कहते हैं या मिश्रित यानी कि विकसित, हाँ विकसित ही बोलते हैं, मिश्रित नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। ठीक है, तो गणना विधि क्या है भाई, तो ये आपको बताना इनमें से सभी हो जाएगा, राइट जवाब यानी कि सभी है, उत्पादन है, आय है, व्यय सब है। ठीक है, 34 में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। ठीक है, तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है, क्या होगा, सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 के बाद 35 के बढ़ते 35 में आप प्रश्न दिया देखिए सौर ऊर्जा निम्न में कौन सा संसाधन है। ठीक है, तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो बात किया जाए तो कितना इस पे को मनाया जाता है तो आपको बताना। ठीक है, तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 मई। देखिए 100% मैं पिछले बार का क्वेश्चन डाला था वो 100% लड़ रहा है, देख रहे हैं ना जी। काली मिट्टी की इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपास के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 के बढ़ते हैं 38 में यहाँ प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। ठीक है, 38 में दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक विस्तारित किस मिट्टी का है। ठीक है, तो आपको बताना 38 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, अगला प्रश्न है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को कहते हैं, तो यहाँ पर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए 100% लड़ रहा है क्वेश्चन, तो सिक्किम में है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, तो परियोजना किस राज्य में है, तो 42 का सही आंसर क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन यानी कि बी होगा बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ठीक है, तो 43 का क्या होगा बाबू, 43 का होगा ऑप्शन यानी कि सी यानी कि लोहा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का जो ना आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो 44 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा यानी कि बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, 45 में सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो 45 का सही आंसर क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते 46 में यहाँ पर प्रश्न दिया। देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण निम्न में कौन सा है? ठीक है, तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, क्या होगा? 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अधिक सिंचाई। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते हैं 47 में दिया। देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो 47 का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 47 का हो गया। सूखा किस प्रकार की आपदा है? ठीक है, तो सूखा की बात किया गया तो ये सूखा जो नहीं यानी कि प्राकृतिक आपदा होता है। तो इस तरह से हम लोग टोटल प्रश्न 48 के लिए, जिनमें से आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ आप देख सकते हैं इस रूम में यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं सब्जेक्टिव का आंसर लेके आऊँगा। ठीक है, 100%। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है ना 100% चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब फुल सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट मैं आपको बोला ना, फुल सपोर्ट कीजिए। ठीक है।